चलिए आ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए। समय हुआ है रात के 11:33 और आज हम लोग पढ़ेंगे एग्ज़ाम में जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों की यदि हम बात करें तो जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस इतने आप लोग अच्छे से याद करके रखना, आपके इतने में से ही आ जाएंगे। चलिए, कोशिश ये रहेगी कि बेहतर तरीके से आपके जो प्रश्न हों वो सही से हो पाएँ। चलिए, सबसे पहले हम एक पहले प्रश्न की बात करते हैं। लिखा हुआ है जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, पहले की बात हो रही है, तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व। यानी जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। चलिए, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे और सेकंड क्वेश्चन से पहले मैं चाहूँगा कि जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? तो जो कहा ना जा सके उसे हम अकथनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं। पहला वाला आंसर हमारा सही रहेगा। चलिए आगे बात करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरे क्वेश्चन की। समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल यदि हम बात करें तो क्या अनुकूल होगा, क्या समानुकूल होगा, क्या प्रतिकूल होगा या समयानुकूल होगा? तो हमारा डी नंबर वाला आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। ये हमारे तीनों कैसे हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा? समयानुकूल हो जाएगा। भाई समय के अनुकूल अर्थात समयानुकूल। चलिए आगे बढ़ेंगे और चौथे नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, तो ये सब लोग जानते हैं कि उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन सुंदर है तो उसे हम सुग्रीव कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सुग्रीव कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, छठवां नंबर का क्वेश्चन है और छठवें नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है लौकिक के लिए। तो अब यहाँ एक शब्द आपको दिया जा रहा है, एक शब्द आपको दिया जा रहा है और उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो सबसे पहले मैं इसको सही कर लेता हूँ और लौकिक शब्द के लिए आपको बताना है कि पकड़ लिया गया, पकड़ लिए गए को लौकिक कहते हैं क्या? नहीं। एक समान दिखने वाले को लौकिक कहते हैं? नहीं। लौकी से बने हुए को, तो लौकी से बने हुए को भी हम लौकिक नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जो इस लोक की बात हो, जो इस लोक की बात हो उसे हम लौकिक कहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो पुरुष और स्त्री का जोड़ा तो पति पत्नी ना, युग्म नहीं, युगल नहीं, इसको हम कहते हैं दंपति। ये शब्द पहले से ही क्या किए जाते हैं? निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हम लोग लगाएंगे? दंपति लगाएंगे। चलिए और ये ध्यान से सुन लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8 है विधना मंडल या विधान। ये विधना गलत लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पर विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर उसे हम अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख करके जाना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को हम क्या कहते हैं? नए ढंग से करनी है तो नए ढंग से हम यदि किसी कार्य को करेंगे
तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नवीनीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नवीनीकरण कहलाएगा। चलिए, अगर हम कार्य को नए ढंग से करते हैं तो उसे हम नवीनीकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। निश्चित समय के भीतर पत्र का, ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, पत्र से संबंधित क्वेश्चन है। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या होता है। इसका मतलब है कि आपने किसी को एक पत्र भेजा, उसने यदि आपका जवाब नहीं दिया है तो आप उसे सेकंड वाला पत्र भी भेजेंगे। अगर वो फिर भी जवाब नहीं देता है तो आप एक और पत्र भेजेंगे, और इस पत्र को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, एक पत्र के उत्तर को याद दिलाने के लिए जब कोई पत्र बार बार भेजा जाता है तो उसे हम अनुस्मारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्मारक कहते हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11वां है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो तो उसे क्या बागी बोलेंगे या विश्वासघाती बोलेंगे, देशद्रोही बोलेंगे या विद्रोही बोलेंगे। तो सब जानते हैं कि उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम देशद्रोही कहते हैं। क्या कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं। बड़े ध्यान से पढ़ना, ये भी क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखना, जंगल में जो लगने वाली आग होती है उसे हम दावानल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बोलेंगे। प्रश्न क्रमांक 13वां, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो तो उसे सब जानते हैं कि उसे हम बांझ कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बांझ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। रसाम वादन के लिए आपको एक शब्द चूज करना है। अब रसाम वादन के लिए एक वाक्य का चूज करेंगे। किसी रस से भरा होता है उसे हम रसाम वादन कहते हैं। किसी विषय में मस्त रहता है, क्या उसे हम रसाम वादन कहते हैं। किसी रस का उपभोग जो करता है उसे हम रसाम वादन कहते हैं। तो भाई किसी बात में रुचि लेने वाले को हम रसाम वादन कहते हैं। तो आपका यहाँ सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। किसी रस का उपभोग करने वाले को हम रसाम वादन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक है हमारा 15वां। तो प्रश्न क्रमांक 15वें में लिखा है वर्णनातीत। कौन सा लिखा है, वर्णनातीत। और इसके लिए एक वाक्य आपको चूज करना है। तो अतीत का वर्णन करने वाले को हम वर्णनातीत बोलते हैं। तो वैसे यदि देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बेस्ट हमें क्या लग रहा है, ए नंबर वाला लग रहा है, लेकिन उससे आगे जरूर हमें पढ़ना है। तो प्रश्न क्रमांक 15 में है अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन, वर्णन से परे क्या होगा। तो अतीत का वर्णन वर्णनातीत होगा। क्या होगा, जल्दी से आंसर करेंगे भैया इसका। क्वेश्चन क्रमांक 15वें का आंसर करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसको वर्णन से परे कहेंगे। जो वर्णन से परे है उसे हम वर्णन से अतीत कहते हैं। क्या होगा, अच्छा एक समास भी होता है इसी में। कौन से समास की यदि हम बात करें तो अपादान तत्पुरुष समास। तो वर्णन से परे जो होगा उसे हम वर्णनातीत कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या होगा। तो भाई यहाँ पर उत्तरापेक्षी होगा। क्या होगा, उत्तरापेक्षी होगा। 16 का आपका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो तो वहाँ पर हम उसके लिए अप्रतिम का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अप्रतिम का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा है इसके बाद जहाँ पहुँचा ना जा सके, यहाँ पर जहाँ जा लिखा हुआ है उसकी जगह पर सही प्रश्न क्या होगा, जहाँ पहुँचा ना जा सके तो वहाँ अगम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अगम कहते हैं। अब इसमें
बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि दुर्गम क्यों नहीं कहेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। दुर्गम हम कहते हैं जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है, जहाँ पहुँचना क्या होता है, मुश्किल होता है, या जहाँ पहुँचने में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं उसे हम दुर्गम कहते हैं। और जहाँ पहुँचा ही ना जा सके तो उसे हम क्या कहेंगे, अगम कहेंगे। यानी 18वें का आंसर सही होगा कौन सा, अगम। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 की यदि हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक हमारा 19 जो है, तो जो बहुत बातें करता हो तो उसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो उसे हम वाचाल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 20 की बात करेंगे। अतिवृष्टि के लिए अत्यधिक वर्षा जहाँ होती है उसे हम अतिवृष्टि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अतिवृष्टि कहते हैं। चलिए आगे की बात करेंगे तो 20 के बाद देखिए 1 नंबर से क्वेश्चन फिर से लगा हुआ है, यानी 20-20 नंबर के शेड्यूल बनाए गए हैं। चलिए तो यहाँ हम बात करेंगे, अनुमति के लिए आपको एक वाक्य बताना है। अनुमति के लिए आपको एक वाक्य बताना है, तो किसी कार्य की आज्ञा देना, क्या इसे अनुमति कहते हैं? आज्ञा देने को अनुमति हम नहीं कहते हैं, इसी वजह से पहला हमारा गलत हो जाएगा। किसी कार्य के निर्देश देना, निर्देश भी अनुमति नहीं होता है। किसी कार्य के लिए आदेश देना, फिर यहाँ आदेश दे दिया है। किसी कार्य के लिए सहमति देना ही अनुमति कहलाता है। तो यहाँ 1 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद लिखा है अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये अन्य शब्द है। कौन सा शब्द है, पहले अन्य शब्द है, फिर एक बाद में आश्रित लगा है, यानी हम कह सकते हैं अन्योन्याश्रित। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो रहेगा वो होगा एक दूसरे पर आश्रित रहने वालों को हम अन्योन्याश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्योन्याश्रित कहते हैं, जो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक यहाँ 3 है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो उसे हम गोधूलि कहते हैं। क्या कहते हैं, गोधूलि कहते हैं। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की बात। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? तो भाई जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे हम परोपजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, परोपजीवी कहते हैं। चलिए आगे की बात करेंगे और प्रश्न क्रमांक 5वां आपके सामने है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला जो व्यवहार होता है उसे हम अनुग्रह कहते हैं। उसे हम अनुग्रह कहते हैं। ध्यान रखना, ऐसे जो कठिन शब्द होते हैं इनसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 6वें की बात करेंगे। ये भी आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 पर्वतों के बीच की जो भूमि होती है, 2 पर्वतों के बीच की जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपत्यका कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे उपत्यका कहेंगे। ध्यान रखना, क्या कहेंगे? उपत्यका कहेंगे। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है जिसे पर करना कठिन हो। जिसे पर नहीं है तो यहाँ भाई सही जो प्रश्न है वो पर नहीं है, यहाँ पार है। तो जिसे पार करना कठिन हो, अभी एक क्वेश्चन आया था अगम वाला, जहाँ हमने आपसे कहा था कि ये जो क्वेश्चन है इसमें यदि अगम दिया गया है मतलब उसे पार किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जिसे पार करना कठिन है तो उसे हम क्या बोलेंगे? दुर्गम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दुर्गम कहेंगे। चलिए इसके बाद आगे बात करें। जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे हम क्या कहेंगे? तो जो शत्रु की हत्या करता है उसे हम शत्रुघ्न कहेंगे। क्या कहेंगे? शत्रुघ्न। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 9 की बात करेंगे। तो 9वें प्रश्न में लिखा हुआ है
9वां प्रश्न है जिसके आर पार देखा जा सके। ये तो बहुत सरल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे, तो पारदर्शी कहेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक अगले की बात करेंगे। हर काम को देर से करने वाला, मतलब स्प्रिंट हुआ है, कम नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, काम होगा। हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है, तो उसे हम दीर्घसूत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घसूत्री बोलते हैं। चलिए आगे बात करेंगे भाई। प्रश्न क्रमांक 11 है अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। पद से नीचे उतरना है, अगर ऊंचे बढ़ेंगे तो उसे पदोन्नति कहेंगे, और पद से यदि हम नीचे जा रहे हैं तो उसे पदावनति कहेंगे। क्या कहेंगे, पदावनति कहेंगे, यानी 11 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आयु में बड़ा व्यक्ति, आयु में बड़ा व्यक्ति तो वो ज्येष्ठ होता है। क्या कहलाता है, ज्येष्ठ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 की बात करेंगे। वो है वस्तु जो नाशवान हो। अच्छा, स्पीड में पढ़ाने का कारण है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराना, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 13 की बात करेंगे तो वह वस्तु जो नाशवान हो उसे हम नश्वर कहते हैं, उसे हम नश्वर कहते हैं। इसके बाद है वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो तो उसे परित्यक्ता कहते हैं, परित्यक्ता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 15 की बात करेंगे। तो साहित्य से संबंध रखने वाला, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, साहित्यिक कहेंगे। साहित्य से संबंध रखने वाले को हम क्या कहते हैं, साहित्यिक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे हम सुलभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सुलभ बोलते हैं, जो सफलतापूर्वक प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिसका भोजन दूध ही होता है, जिसका भोजन दूध ही होता है उसे दुग्धाहारी कहेंगे। जिसका शाक होता है शाकाहारी, जिसका मांस होता है तो मांसाहारी। चलिए आगे बढ़ेंगे। और बिना घर का, तो बिना घर के को हम अनिकेत कहते हैं। बिना घर का मतलब जिसका घर ना हो उसे हम अनिकेत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 पर पहुंचते हैं और प्रश्न क्रमांक 19 है हमेशा रहने वाला। तो हमेशा रहने वाले को हम शाश्वत कहते हैं। हमेशा जो रहता है उसे हम क्या कहेंगे, शाश्वत कहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है अगोचर। अगोचर किसे कहते हैं, अगोचर किसे कहते हैं, तो अगोचर कहते हैं जिसका अनुभव इंद्रियों का ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों का ना हो। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तब तक मैं पानी पी करके आता हूँ। सॉरी, बहुत खांसी आ रही थी, इस वजह से पानी पीने निकल गए थे। हाँ, क्वेश्चन भैया करिए जरा। युयुत्सु, युयुत्सु किसे आप कहेंगे, युयुत्सु किसे आप कहेंगे, उसके लिए आपको एक वाक्य बताना है। दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, या सदा अमर रहने वाला। तो जो युद्ध करने की इच्छा रखता हो उसे हम युयुत्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, युयुत्सी, युयुत्सु कहते हैं। चलिए इसी से हम आपको बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं इच्छा करने वालों पर। बड़े ध्यान से सुनना। देखो, जो मरने की इच्छा करेगा, जो मरने की इच्छा करेगा, जो मरने की इच्छा करेगा उसे हम मुमूर्षा कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, मुमूर्षा कहेंगे। एक एक शब्द में मैं लिख दे रहा हूँ। जो मरने की इच्छा करेगा उसे हम क्या कहेंगे, मुमूर्षा कहेंगे। इसके बाद जो मरने की इच्छा रखने वाला हो, जो मरने की इच्छा रखने
वाला हो उसे हम मुमूर्षु कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? मुमूर्षु कहेंगे। ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को। उसे हम क्या कहेंगे? मुमूर्षु कहेंगे, जो मरने की इच्छा रखने वाला हो। चलिए, इसके बाद है जो तैरने की इच्छा रखता है, जो तैरने की इच्छा रखता है, जो तैरने की इच्छा रखता है उसे हम तितीर्षु कहते हैं। क्या सॉरी तितीर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? तितीर्षा। जो जो तैरने की इच्छा रखता है उसे हम क्या कहते हैं? तितीर्षा कहते हैं। इसके बाद तैरने की इच्छा रखने वाला, तैरने की इच्छा रखने वाला को तितीर्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? तितीर्षु, तितीर्षु कहते हैं। क्लियर? तितीर्षु, यहाँ ता है, तितीर्षु कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम, तो जो खाने की इच्छा होती है, खाने की जो इच्छा होती है उसे हम बुभुक्षा कहते हैं। जो खाने की इच्छा होती है उसे हम बुभुक्षा कहते हैं। लेकिन खाने की इच्छा रखने वाले को हम, जो खाने की इच्छा रखता है उसे हम बुभुक्षु कहते हैं। जो इच्छा है उसे हम बुभुक्षा कहेंगे, और जो खाने की इच्छा रखने वाला होता है उसे हम बुभुक्षु कहेंगे। ठीक है। पीने की इच्छा, पीने की इच्छा, पीने की इच्छा को हम क्या कहेंगे? तो पीने की इच्छा को हम पिपासा कहते हैं। बहुत बारीक अंतर समझना। पीने की इच्छा को हम पिपासा कहते हैं, लेकिन पीने की इच्छा रखने वाले को, रखने वाला जब जुड़ जाए तो अर्थ बदल जाएगा, है ना। पीने की इच्छा रखने वाले को हम पिपासु कहते हैं। क्या कहते हैं? पिपासु। यहाँ ऊ की मात्रा पर ध्यान देना बस। ठीक है। इसके बाद है, इसके बाद अगला है आपका कि जो जानने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा जो होती है उसे हम जिज्ञासा कहते हैं। और जानने की इच्छा रखने वाला यदि बोल दिया जाए तो उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। क्लियर है? जानने की इच्छा रखने वाला और जानने की इच्छा, इतने पर ध्यान देना है। चलिए, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो अगले स्टेप की यदि हम बात करें तो युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा जो होती है उसे हम युयुत्सा कहेंगे, युयुत्सा कहेंगे। और युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की रक्षा, युद्ध की इच्छा रखने वाला तो उसे हम युयुत्सु कहेंगे, है ना। यही तो दिया था, युद्ध करने का इच्छुक, युद्ध करने का इच्छुक यानी युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो वह क्या हो जाएगा? युयुत्सु हो जाएगा। चलिए और थोड़ा सा पढ़ेंगे इसी में हम। तो मोक्ष पाने की इच्छा, मोक्ष पाने की इच्छा, मोक्ष पाने की इच्छा होती है मुमुक्षा। क्या होती है? मुमुक्षा। और यदि हम कह दें कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, तो उसे हम कहेंगे मुमुक्षु। क्या कहेंगे? मुमुक्षु। बस ऊ की मात्रा आपको जोड़नी है। चलिए इसके बाद है, अगला है, यहीं पर बताएंगे हम इसको भी, किसी वस्तु को पाने की इच्छा। किसी वस्तु को, ध्यान से सुनना या लिख लेना, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को पाने की इच्छा, इच्छा हो रही है केवल, अभी इच्छा रखने वाला नहीं है। किसी वस्तु को पाने की इच्छा यदि है तो उसे कहेंगे हम अभीप्सा। क्या कहेंगे? अभीप्सा। लेकिन इसी में यदि हम जोड़ दें रखने वाला तो वह फिर क्या हो जाएगा? अभीप्सु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभीप्सु हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। इसमें थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा, तो जिंदा रहने की इच्छा को हम बोलते हैं जिजीविषा। क्या बोलते हैं? जिजीविषा, जिजीविषा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? जिजीविषा बोलेंगे। अच्छा, धन की इच्छा रखने वाले को हम धनेच्छु बोलेंगे। धन की इच्छा जो रखेगा उसे हम धनेच्छु बोलेंगे। ठीक है। भोजन की इच्छा रखेगा जो, भोजन की इच्छा रखना, भोजन की इच्छा रखना, तो भोजन की इच्छा रखने वाले को हम जिगत्सा बोलते हैं। ये थोड़ा सा यूनिक है, इस वजह से इसको अच्छे से सीखना। क्या बोलेंगे? जिगत्सा। ठीक है। पाने की इच्छा रखने वाले को, किसको? पाने की इच्छा रखने वाले को
पाने की इच्छा रखने वाले को हम लिप्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिप्सा बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है जो करने की इच्छा रखता हो, जो करने की इच्छा रखता हो उसे चिकीर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकीर्षा बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा यदि हो रही है तो उसे हम बोलेंगे जिगीसु। क्या बोलेंगे? जिगीसु। जिगीसु ये गा है ना, जिगीसु बोलेंगे। आगे बढ़ेंगे। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। आशा करते हैं अगर इसको दोबारा से आप देख लोगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति के लिए एक आपको वाक्य चुनना है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि प्रत्युत्पन्नमति क्या होता है। जो तत्काल उत्तर दे सके, जो तत्काल उत्तर दे सके उसे हम प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। जो तत्काल उत्तर दे सके। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अंकेक्षक किसे कहेंगे? अंकेक्षक किसे कहेंगे? तो अंकेक्षक हम बोलते हैं आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। किसकी जांच करने वाला? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को अंकेक्षक बोलते हैं। आगे बढ़ना। जिजीविषा, देखो भाई पढ़ाया था हमने, जिजीविषा हम किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे कि जो जीविका कमाने की इच्छा रख, एक मिनट जरा, तो जो जिंदा रहने की इच्छा रखता है ना, जिंदा रहने की इच्छा, यानी कि हम इसको कह सकते हैं, ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हैं, तो यहाँ हम सही मान लेंगे कौन सा? जीवन की इच्छा। कौन सा? जीवन की इच्छा रखने वाले को हम जिजीविषा कहते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद है पार्थिव हम किसे कहेंगे? ये क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पार्थिव है ना, तो पार्थिव हम उसे कहेंगे जिसका संबंध पृथ्वी से होता है। जिसका संबंध पृथ्वी से होता है। जैसे पार्थिव शरीर सुना होगा, तो पार्थिव शरीर इसलिए कह देते हैं क्योंकि उसका संबंध अब पृथ्वी से हो चुका होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यायावर। यायावर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको बड़े ध्यान से सारे विकल्पों को पढ़ना। यायावर किसे कहते हैं? तो ध्यान से रखना, मैं बता देता हूँ। एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला, जो एक स्थान पर टिक कर ना रहता है उसे हम यायावर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पृष्ठभ किसे कहेंगे? पृष्ठभ किसे कहेंगे? तो देखो 2-3 चीज़ें सुनी होंगी आपने, एक शब्द और सुना होगा दृष्टभ। कौन सा? दृष्टभ। और अब ये शब्द आया है हमारे पास कौन सा? पृष्ठभ। तो पृष्ठभ मतलब पूछने की इच्छा रखने वाला। कौन सा? पूछने की इच्छा रखने वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन क्रमांक हम 8 पर चलेंगे। तो लिखा है भाई यहाँ पर कि रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जब नहीं मानता है तो नास्तिक कहलाता है। जो नहीं मानता है वो नास्तिक कहलाता है, और जो मानता है वो आस्तिक कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन आपका इसी के संदर्भ में होगा। चलिए, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, तो भाई जिसका कोई आकार नहीं होता उसे हम निराकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन क्रमांक 10 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्रमांक 10 में क्या है? आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो भैया यहाँ विश्वास है, विश्वास नहीं है। आँखों के सामने घटित घटना पर, तो आँखों के सामने जो घटना घटी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्यक्ष बोलते हैं। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है। आगे है क्वेश्चन क्रमांक 11। भारतीय की बुरी दशा देखकर, या भारत की होगा, भारत की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ क्या होगा? दुर्दशा होगा। क्या होगा? दुर्दशा होगा।
इसके बाद है दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो पूर्वाह्न होता है सुबह का समय, मध्याह्न होता है बीच का समय, यानी कि यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा होगा? दोपहर यानी कि मध्याह्न होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन क्रमांक 13 की बात करेंगे। तो 13वें क्वेश्चन में है वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तिहान लेने वाला, ध्यान रखो, इम्तिहान लेने वाला, इम्तिहान लेने वाला बन करके जाना है, यानी उसे क्या बनना है? विशेषज्ञ, उसे क्या बनना है? परीक्षक, अध्यापक, समन्वयक। तो भैया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे तो परीक्षा लेने जाना है, यानी परीक्षक बन करके उसे जाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन क्रमांक 14 की बात करेंगे। तो लिखा है ममता कम बोलती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो भैया जो कम बोलेगा वो बड़ा अच्छा बोलेगा, इसीलिए उसे हम मितभाषी कहेंगे। क्या कहेंगे? मितभाषी कहेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्रमांक 15वां है विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। रेखांकित के लिए एक वाक्य, एक शब्द होगा कुलीन। जो अच्छे कुल में जन्म लेता है उसे हम कुलीन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 16वां है अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो बहुत ध्यान से पढ़ रहा था, इसका मतलब क्या होगा? तन्मयता से पढ़ रहा था। कैसे पढ़ रहा था? तन्मयता से। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आगे है जो ममत्व में रहित हो, जो ममत्व में रहित हो तो उसे हम निर्मम कहते हैं। रहित मतलब होता है ना रहना, मतलब जिसके पास ममता नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? निर्मम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्मम बोलेंगे। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन क्रमांक है 18वां जो किसी का हित चाहता हो। जो किसी का हित चाहता हो, तो ये तो मैंने वृद्धि संधि में कई बार बताया है। हितैषी, हित धन एसी, हित धन एसी, हित धन एसी यदि हम बोल दें तो उसे हम क्या बोलेंगे? हितैषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हितैषी बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, तो शायद ये अभी हमने आपको बता दिया है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। और यदि इतने को काट दिया जाए, जानने की इच्छा रखना हो जाए, तो उसे हम जिज्ञासा कहेंगे। उसे हम जिज्ञासा कहेंगे। ध्यान रखना, ऐसे शब्दों पर विशेष ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। पलकों को गिराए बगैर, पर पलकों को गिराए बगैर को हम निर्निमेष कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्निमेष कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्रमांक फिर बस 20-20 के शेड्यूल है ना, लगभग लगभग हम लोगों ने अभी 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्लियर है? ये 100 क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें हमने बीच में आपको 10-12 और एक्स्ट्रा बताए थे, उन पर बस ध्यान लगाना है। ठीक है, चलिए जो सदा दूसरों पर संदेह करता है तो उसे हम शंकालु कहेंगे। संदेह मतलब होता है शंका, तो शंका से क्या हो जाएगा? शंकालु हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है? तो उसे विवेचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवेचना बोलते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो अंतेवासी क्या किसे कहते हैं? अंतेवासी, तो ध्यान रखना जो गुरु के समीप रहने वाला शिष्य होता है उसे हम अंतेवासी कहते हैं। ये भी कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद है मोक्ष की इच्छा करने वाला। मोक्ष की इच्छा करने वाला, तो ये भी हम आपको बता दिए थे कि मोक्ष की इच्छा करने वाला
को हम क्या कहेंगे, मुमुक्षु कहेंगे। क्या कहेंगे, मुमुक्षु कहेंगे। लेकिन यदि इसी में से इतना आपको काट दिया जाए प्रश्न में तो फिर उसका आंसर बदल जाएगा और बदल कर क्या हो जाएगा, मुमुक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुमुक्षा हो जाएगा। इन प्रश्नों पर भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो तो उसे हम अकिंचन बोलते हैं। निर्धन, नंगा और दरिद्र नहीं लगाना है। क्वेश्चन क्रमांक अगला है, क्षेपक। दूसरों को क्षमा कर देने वाला क्षेपक किसे बोलते हैं, ध्यान रखना। तो दूसरों को क्षमा कर देने वाला, शत्रु पर घातक वार करने वाला, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग या किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी नंबर। कौन सा आंसर होगा, सी नंबर। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया जो भाग होता है उसे हम क्षेपक कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 7 की बात करेंगे। थोड़ा जानने वाला, तो थोड़ा जानने वाला तो अल्पज्ञ होता है। थोड़ा जानने वाला तो अल्पज्ञ होता है। इसके बाद बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। तो लिखा है कि जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, क्या बात है, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो तो उसे अकाट्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाट्य बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 की बात करेंगे। जिसे बुलाया ना गया हो तो अतिथि मत लगा देना, ये बहुत जल्दी करते हैं आप लोग। उसे कहते हैं अनाहूत। क्या कहते हैं, अनाहूत। एक शब्द आपने सुना होगा, आहुति देना। जब हवन वगैरह करते हैं तो हम स्वाहा करके कुछ आहुति देते हैं, यानी कि बुलाते हैं। आ रही है बात समझ में। तो अब हमने क्या बोल दिया, उसे अनाहूत बोल दिया, यानी जिसे बुलाया ना गया हो। आगे बढ़ेंगे। स्त्री जो अभिनय करती हो, स्त्री जो अभिनय करती हो तो वह अभिनेत्री कहलाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक यदि हमें मिल रहा है तो उसे हम क्या, आशा से बहुत अधिक को हम आशातीत कहते हैं। आशा से जो बहुत अधिक होता है उसे हम आशातीत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 12 है। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम क्या कहेंगे, जिसकी आशा ना की गई हो तो उसे हम कहते हैं अप्रन्यासित। क्या कहते हैं, अप्रन्यासित कहते हैं। चलिए क्वेश्चन क्रमांक 13 की बात करेंगे। जो आँखों के सामने ना हो, तो ध्यान रखना, जो आँखों के सामने होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं और जो आँखों के सामने ना हो तो उसे हम परोक्ष कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परोक्ष कहते हैं। तो अभी आंसर आपका कौन सा सही रहेगा, डी नंबर आंसर एकदम सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो तो उसे कृतज्ञ कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम, तो उसे कृतज्ञ कहेंगे। ध्यान रखना। चलिए आगे की बात करेंगे हम 15वें की। जिस स्त्री का पति जीवित हो, तो जिस स्त्री का पति जीवित हो तो उसे हम कहते हैं सधवा। उसे हम क्या कहते हैं, सधवा। और यदि मर गया हो तो उसे कहते हैं विधवा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है। तो भाई फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, तो ध्यान रखना उसे हम अस्त्र कहते हैं। उसे हम अस्त्र कहते हैं। और जो वास्तविकता में किसी यंत्र के द्वारा चलाया जाता है उसे हम शस्त्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 की बात करेंगे। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे हम अतीन्द्रिय कहेंगे। ये कंप्लीट कर लेना, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 18 है। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो तो उसे हम असाध्य कहेंगे और जिसे साधा ना जा सके उसे भी हम असाध्य ही कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी बात को करने का निश्चय कर लेना,
तो वो संकल्प होता है, ये सब जानते हैं। क्या होता है? संकल्प होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 20 की बात करेंगे तो लिखा है जो कानून के अनुकूल ना हो, जो कानून के अनुकूल ना हो तो उसे हम अवैध कहते हैं। क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, लिखा है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो तो उसे कहते हैं आगमिष्यात पतिका। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ते रहना। क्या बोलेंगे? आगमिष्यत पतिका। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करें, जो पूजा के योग्य है, जो पूजा के योग्य है तो उसे पूजनीय मत लगा देना, ये गलती मत कर बैठना। उसे हम पूज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूज्य बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हो, पैदा ही ना हुआ हो तो उसे हम अजात शत्रु कहेंगे। क्या कहेंगे? अजात शत्रु कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 4 है जल समुद्र में। तो भैया अभी हमने पढ़ा था कि जंगल में लगी आग को क्या कहेंगे? क्या पढ़ा था? जंगल में लगी आग को हम क्या कहेंगे? तो जंगल में लगी आग को हमने पढ़ लिया था कि दावानल कहेंगे, लेकिन यहाँ तो समुद्र में लग रही है तो समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं। चलिए अगला है पेट की आग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो पेट की आग को जठराग्नि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इसका हो जाएगा अभिभाषण। क्या हो जाएगा? अभिभाषण कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 7 की बात करेंगे। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला कौन होता है? तो साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक होता है। क्या होता है? समीक्षक होता है। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को परवर्ती, बपौती, थाती, वर्तिका क्या कहते हैं? तो भाई यहाँ प्रश्न क्रमांक 8 का हो जाएगा, उसे हम लोग थाती कहते हैं। क्या कहते हैं? थाती कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, जिसका जन्म ना हो, एक शब्द में बताएं। जिसका जन्म ना हो उसे हम बताएंगे तो उसे अजन्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? अजन्मा कहेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, तो जिसके बराबर कोई ना हो तो वो अनुपम होता है। बराबर मतलब तुलना के लिए बोल रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुपम। अब जिसकी उपमा में कोई ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे अनुपम बोलेंगे। जिसके बराबर कोई ना हो, अच्छा दोबारा रिपीट क्वेश्चन हुआ है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अनुपम ही हो जाएगा। गोद में सोने वाली स्त्री को हम कहते हैं अंकसायनी। क्या कहते हैं? अंकसायनी कहते हैं। आगे है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो उसे हम कहते हैं आस्तिक। उसे हम क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाले को हम कष्ट साध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कष्ट साध्य बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 15 की बात करेंगे। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव को हम किस नाम से जानेंगे? तो उसे रजत जयंती कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रजत जयंती कहते हैं। जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम वाचाल कहेंगे। क्या कहेंगे? वाचाल कहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां। जो देखने में प्रिय लगता हो, जो देखने में प्रिय लगता हो तो उसे प्रियदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियदर्शी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, एहसान ना मानने वाला, एहसान ना मानने वाला, मानने वाले को कृतज्ञ, ना मानने वाले को हम कृतघ्न कहते हैं। ठीक है, ना मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं और मानने वाले को, मानने वाले को हम कृतज्ञ कहते हैं। चलिए अगला है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे हम दुर्जेय कहेंगे। क्या कहेंगे?
तो दुर्जेय कहेंगे। ठीक है। अगला है बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था वयः संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? वयः संधि कहलाती है। अब थोड़े से हम दो चार आपको और बढ़िया से बता देते हैं। ठीक है। वैसे ये वीडियो अपना आप ख़त्म हो चुका है। अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आभार मानने वाला, तो आभार मानने वाला, तो आभार मानने वाले को हम आभारी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभारी कहते हैं। चलिए, इसके बाद यदि हम आपसे कहें जो नष्ट ना हो सके, जो नष्ट ना हो सके, तो उसे हम नश्वर कहते हैं। उसे हम नश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? नश्वर कहते हैं। जो प्राप्त ना हो, जो प्राप्त ना हो, जो प्राप्त ना हो, उसे हम अप्राप्य कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम अप्राप्य कहेंगे। जो प्राप्त ना हो उसे अप्राप्त कहेंगे। अच्छा, जिसका कभी अंत ना हो उसे हम अनंत कहेंगे। ऐसे ही सुन लीजिए, जिसका कभी अंत ना हो उसे हम अनंत कहेंगे। ठीक है। बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बात को बढ़ा चढ़ा कर के कहना, वो क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यदि हम आपसे बताएं कि भाई पूर्व एवं दक्षिण के बीच की दिशाएं जो आती हैं उनको और थोड़ा सा समझ लीजिए, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। इस तरीके से दिशाएं पूछी जाती हैं बेटा, इम्पोर्टेंट हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम उत्तर कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम दक्षिण कहते हैं। और यहाँ से यदि हम देखा जाए तो इसे हम पूर्व कहेंगे और इसे हम पश्चिम कहेंगे। अब इसके बीच में यदि हम बात करें तो इसे हम ईशान कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। और यहाँ यदि बात की जाए तो यहाँ हम नैऋत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। क्लियर है। इसको हम वायव्य कहते हैं। इसको हम वायव्य, इसको हम क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। और इसको हम आग्नेय कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। अब देखो प्रश्न कैसे बनते हैं ये भी हम दिखा देते हैं। प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि उत्तर और पूर्व की बीच की जो दिशा होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो ईशान नाम से जानते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा है उसे हम वायव्य नाम के नाम से जानते हैं। पश्चिम और दक्षिण की जो बीच की दिशा होती है उसे हम नैऋत्य कहते हैं। और दक्षिण तथा पूर्व की जो बीच की दिशा होती है उसे हम आग्नेय के नाम से जानते हैं। ऐसे हमसे प्रश्न किए जाते हैं। कभी कभी सीधे प्रश्न कर लिया जाता है कि आग्नेय का विलोम क्या होगा? तो आग्नेय का विलोम वायव्य होता है और नैऋत्य का विलोम ईशान होता है। ध्यान रखना इसको। ठीक है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्लियर है। चलिए, इसके आगे यदि हम आपको बताएं तो किसी की हंसी उड़ाना उसे हम उपहास कहते हैं। यदि हम किसी की हंसी उड़ाते हैं तो उसे हम उपहास कहते हैं। ध्यान रखना। ठीक है ना। उसे हम क्या कहेंगे? उपहास कहेंगे। एक और है बढ़िया सा, कंजूसी से धन का व्यय करने वाला। कंजूसी से धन का व्यय करने वाले को हम कृपण कहते हैं। जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे हम कृपण कहते हैं। ध्यान रखना। छाती के बल चलने वाले को, छाती के बल चलने वाले को, छाती के बल चलने वाले को हम उरग कहते हैं। क्या कहते हैं? उरग कहते हैं। ध्यान रखना। ठीक है। कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है नारद होना, नारद होना क्या पूछा जाता है? एक मिनट, क्या पूछा जाता है? नारद होना। ये मुहावरे में भी पूछ लिया जा सकता है और यहाँ पर वाक्य में भी पूछ लिया जा सकता है ना। नारद होना एक शब्द इसके लिए आपको बताना है, यानी चुगलखोर। इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग हो जाएगा? चुगलखोर शब्द प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। जो चित्र बनाता है चित्रकार कहलाता है, ये आप सब जानते हो। क्लियर है। चलने फिरने वाला, तो चलने फिरने वाले को हम जंगम कहते हैं। चलने फिरने वाले को हम जंगम कहते हैं।
इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ये आपके लिए जो मैंने पढ़ा दिए हैं वो आपको बेहद महत्वपूर्ण थे आपके एग्ज़ाम के लिए, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इसके अलावा होते तो बहुत हैं, कम से कम 400-500 का डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन ये पूरे पढ़ाना, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लगभग 700 के 800 के करीब होंगे, है ना। इतने पढ़ाना बड़ी मुश्किल वाली बात है, लेकिन अभी जो हमने आपको बताए हैं ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वास्तविकता में बार बार पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। सभी को धन्यवाद।